बहुत बढ़िया प्रतीक है। माता यशोदा श्री कृष्ण को ओखली में बांधती है और कृष्ण मुस्कुराते हुए पढ़ते हैं। कृष्ण को दुख क्यों नहीं होता? उनको मालूम है कि मैं तो मुक्त हूं, ये बांध तो सकती नहीं, लेकिन इस बांधने के प्रयास में मां को जो आनंद हो रहा है ये मुझे करना चाहिए। इस स्वतंत्रता के कारण कृष्ण मुस्कुराते हुए पढ़ते हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशन बनाने वाले मनुष्य को विधि की बाध्यता में बांध करके, सामाजिक नियमों की बाध्यता में बांध करके उसको अंदर की अंदर के आह्लादपूर्ण ढंग से नहीं चलाया जा सकता है। कोई प्रणाली पूर्ण मनुष्य बनाने की है क्या? नहीं है। बार बार कह रहा हूं कि नहीं है। तो ये आएगी कहां से? तो इसका रास्ता इंडिविजुअल को ही तय करना पड़ेगा। जिसको असंतुष्टि का अनुभव हो रहा है उसको अंदर झांकना पड़ेगा। जिसको दुख का अनुभव हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। तरीका क्या है? तरीका बहुत आसान है कि हम किसी भी कार्य को लेते समय यह स्पष्ट रूप से विचार कर सकते हैं कि ये किसके लिए मैं कर रहा हूं। बहुत सारे कार्य हैं जो हम अपने लिए नहीं कर रहे होते, लेकिन हमको लगता है कि हम अपने लिए कर रहे होते हैं। परिणाम आता है कोई मेरे लिए नहीं था तो दुख दे देता है। बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि जो कर तो हम अपने लिए रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम अन्यों के लिए कर रहे होते हैं। वो भी जब परिणाम आता है तो दुख दे देता है, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर रहे होते। हम जैसा परिणाम की अपेक्षा कर रहे थे वैसे परिणाम नहीं आते। तो अंदर झांकने प्रत्येक मनुष्य को कुछ अंतराल, कुछ ठिठक, इसको कहें कि मन में एक किस्म का स्तंभन का भाव जीवन में प्रत्येक एक निश्चित अंतराल मान दिया। अनवरत करता हुआ, काम करता हुआ मनुष्य भीतर नहीं झांक सकता है। इसलिए हमने कुछ किया तो उसके परिणाम के आने के को अंदर झांके की किस्मत किया, क्यों अंदर झांके नहीं। हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमको संतुष्टि देगा कि नहीं देगा, और हमने जो किया है उसमें स्पष्ट होना चाहिए किसके लिए किया है। वैदिक परंपरा में जब यज्ञ होता था तो यज्ञ के बाद में कहते थे जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं याद रखना है कि हम सूर्य इदम सूर्याय इदम इंद्राय इदम नमो, मैं करने वाला हूँ, इस नाते मेरा यज्ञ है ना। ये इंद्र के लिए यज्ञ है, मेरे लिए नहीं है। ये मेरा नहीं है, तो ये मेरा नहीं है। हम जिसके लिए कर रहे हैं स्पष्ट रहे, ज्ञान रहे, हमारी भावना और ज्ञान के बीच संबंध बना रहे, संबंध बना रहा है, बैलेंस बना रहा है, तो विखंडन अंदर नहीं होगा। अंदर विखंडन नहीं हुआ तो बाहर हमें विखंडित दुनिया नहीं दिखाती। अंदर का विखंडन बाहर की विखंडित दुनिया को दिखाता है। हम जो कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसका बोध कैसे होगा। तो बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ योगियों का रास्ता है, साधारण मनुष्य नहीं चल सकता उसमें। सभी अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करके जीवन तो नहीं जी सकते हैं। सभी समाधि की अवस्था में जीवन तो नहीं जी सकते। तो कोई सहज रास्ता, सरल रास्ता, वो रास्ता यही है कि प्रत्येक कर्म के पूर्व कोई सोचे कि यह किसके लिए है, मेरे लिए या समाज के लिए। मेरी जिम्मेदारी समाज के लिए भी करना है, मेरी जिम्मेदारी अपने लिए भी करना है। हम जिसके लिए कर रहे हैं उसका चित्र सामने रख करके करेंगे तो हमारे कर्मों के फल जब उसको प्राप्त होंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा। यही सृजनात्मक कल्पना है। उदाहरण के तौर पर कोई कवि किसी कविता को जब लिखता है
तो उससे उसका पेट तो नहीं भरता, लेकिन उसका मन आह्लादित हो जाता है। और एक अच्छी पंक्ति जितना आनंद दे सकती है, 1000 रसूल ले उतना तो नहीं देने वाला है। यानी वस्तुओं में नहीं है, अथवा कोई मैथमेटिशियन जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है तो उसको जो हर्ष होता है, उसको जो आनंद होता है, वो आनंद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से उसकी जीवन की स्थिति में कोई अंतर नहीं आ जाता, लेकिन आनंद से भर जाता है। आर्किमिडीज ने जब पहली बार घनत्व प्लावन बल के सिद्धांत की खोज की थी तो आनंद से भागा हुआ वो जब राजभवन तक पहुंचा था, नंगा शुद्ध बुद्ध खोया हुआ, आनंद की वह स्थिति, उसके बाद मिले उसको पुरस्कारों से नहीं पूरी हो सकती। तो इन पुरस्कार क्या है वह है, और जो आनंद है वह आंतरिक है। तो हर क्षण हमें इसका विचार तो करना पड़ेगा कि हम अंदर किस प्रकार से जी रहे हैं। हमेशा हम दूसरों के विषय बन करके जी रहे हैं, हर क्षण हम दूसरों के विषय बन करके एक रोबोट के रूप में काम कर रहे हैं, तो आनंद नहीं मिलेगा। हम आनंद के लिए जी रहे हैं क्या? सच ये है कि मनुष्य जीता आनंद के लिए, वो अन्यात कह प्रण्यात यद्देवो आनंदो सांस भी कोई न लेता, कोई जीवित न रहता, सांस भी न लेता यदि आनंद न होता। बहुत सारी स्थितियां हैं मनुष्य को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिसमें मनुष्य को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अब उसके बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है क्योंकि जीने में आनंद है। जीने में आनंद, हम अभी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जी रहे हैं, पूर्ण नहीं हो रही है तो आत्महत्या की तरफ प्रेरित है, लेकिन फिर भी कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, फिर भी जीवित रहता है क्योंकि जीने में आनंद है। इसको समझिए, इस स्थिति को समझिए। किसी कोढ़ी को देखिए जिसके हाथ पांव बन गए हैं, क्यों जीता है? उसको मालूम है कि हाथ पांव वापस नहीं आएंगे, उसको मालूम है, फिर भी वो आत्महत्या नहीं करता है क्योंकि जो सांस ले रहा है, ये जो आंख बंद करके सपने देख रहा है, उन सपनों में आनंद, जीवन आनंदपूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जीवन को जो हम दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, सुपर इम्पोजिशंस में जी रहे हैं, हमेशा दूसरों के विषय बन करके जी रहे होते हैं, तब हमको आनंद नहीं प्राप्त होता है। सुख प्राप्त हो सकता है किसी क्षण तक, बौद्धिक स्तर पर। इसी नाते मनुष्य की कुछ क्रियाएं जो है, जो अत्यंत अनिवार्य क्रियाएं हैं, वो उसको पूर्ति जब उनकी होती है तो वो सुख देती है। भूख लगती है, हमने कुछ खाया और हमको कुछ देर के लिए संतुष्टि दान होगा, अब भूख सहल किया, फिर भूख लगेगी, फिर क्षोभ होगा, लेकिन जीवन का ही जो व्यापार चल रहा है, भूख की पूर्ति के लिए जो व्यापार चल रहा है, ये हमको संतुष्टि नहीं देता। हम चाहे जितना धन अर्जित कर ले, धन के अर्जन के प्रति हमारी तुष्टि का अभाव नहीं आता, क्योंकि यह जीवन नहीं है। शुरू में ही कहा था, उपभोग करना मनुष्य का स्वभाव, उपयोग के लिए वस्तुएं अर्जित करना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। जो मनुष्य का स्वभाव मूल रूप से नहीं है, सभ्यतागत विमर्श और सभ्यतागत विकास में वही उसका स्वभाव हो गया है। जो वो नहीं है वो उसको बताया जा रहा है, जो वो है वो पर्दे के पीछे है क्या? वो नोइंग फीलिंग डीलिंग इनका समत्व है, इनकी एकाकारिता है। नोइंग फीलिंग डीलिंग इनकी एकाकारिता को करने का कोई दूसरा प्रयास नहीं चल रहा है। रेणु जी किए, बस बंद करते हैं, फिर करेंगे इसको। नहीं, खुद आपको सुना हो तो डिस्टर्बेंस ना हो। नहीं, डिस्टर्बेंस कोई नहीं है। नहीं, कुछ विशेष काम था क्या? नहीं।
टाइम था लेकिन बाद में हो सकता है। आपको कितने क्लास दें, 1 कि 2? 3 तो दिए। 3 नहीं, वो चेंज करना है टाइम टेबल, तो दे दिया क्या? वो टाइम टेबल चेंज करना है, उसके साथ कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था। लेकिन आप बोल रहे थे बहुत अच्छा, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा। अब यह बात अलग है कि जो अस्तित्व है वही चेतना है, जो चेतना है वही अस्तित्व है। लेकिन अनुभव के धरातल पर पहले हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि अस्तित्व है तब चेतना है, क्योंकि अनुभव टेम्पोरल ही होगा। अस्तित्व का डिफिनेशन क्या है, हम समझें कैसे? हम समझ रहे हैं लेकिन लोग कहते हैं नहीं तो नहीं। दरअसल हम अस्तित्व को समझते हैं अपनी बाह्य की चेतना में। मैं हूँ, इसका ज्ञान तभी होगा जब मैं बाहर के सभी अनुभवों से अपने को अलग करूँ। नहीं तो मैं हूँ कौन सा? मैं किताब जानने वाला हूँ, मैं कंप्यूटर जानने वाला हूँ, मैं कलम जानने वाला हूँ, मैं कुर्सी मेज जानने वाला हूँ, मैं आप लोगों को जानने वाला हूँ। इसी का ज्ञान होता रहता है, मेरा अपना ज्ञान कहाँ होता है? शंकराचार्य ने भी इस प्रश्न को बहुत मार्मिक ढंग से, को हम कस्तुम, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान हमको नहीं है। सामान्य तौर पर हम जो हम नहीं है वही हम अपने को जानते हैं। अब समस्या ये है कि मेरा है क्या? नाम भी पिताजी का दिया हुआ है। नाम पिताजी का किसी का भी दिया हो, मेरा नहीं, मेरा नहीं है। अगर आज हम बाहर निकलते हैं तो कौन हो, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी कार्ड निकालनी पड़ती है, जो कि एक दूसरे ने बना रखी है। मेरा अपना क्या है, मैं कैसे समझूं? मैं जब समझना चाहता हूं तो लोग उसमें 10 कमियां निकाल देते हैं। नाम अपना नहीं है, बाहर किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो कहाँ से हो, तो मुझे अपनी आइडेंटिटी जो दूसरे एक निकाय ने मुझे प्रस्तुत करके दिया है वो मेरे सही और गलत का जजमेंट दे रहा है। तो मेरा अपना क्या अस्तित्व है? फिर भी मेरी आइडेंटिटी जब हम कहते हैं तो एक बात तो पक्का है कि मैं नाम की कोई चीज़ इस आइडेंटिटी से अलग है। जब कहता हूँ ये मेरा नाम है तो यह मैं नाम का कोई न कोई एक ऐसा तत्व है जो हमारे नाम से अलग है। हम जो नाम है वही नहीं है। अब ये क्या है, तो बाह्य के अनुभव से अलग करके जो हमको हो रहा है, अंदर का अनुभव वही मैं हूँ। अंदर का अनुभव सुसुप्ति में होता है थोड़ा सा, जिसकी स्मृति बची रहती है। जब हम गहरी नींद से जगते हैं तो कहते हैं सुखपूर्वक सोया, कुछ नहीं पता चला, कुछ नहीं पता चला जिसको, वो मैं हूं। जब कुछ पता चलने लगता है तो जो पता चल रहा है वही मैं हो जाता हूं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, मैं मेज जान रहा हूं तो मेज हो जाता हूं। मैं कलम जान रहा होता हूं तो कलम हो जाता हूं। यानी मैं जो था, जो उसका बारे में कुछ पता नहीं चला, जो सुखपूर्वक सोया, ऐसा सोया कि अन्यों का पता नहीं चला, वो गायब हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है। एक क्षण में वो होता है, दूसरे क्षण में उसके ज्ञान की वस्तुएं होती हैं, वो वस्तुरूप हो जाता है, घटवान हो जाता है। घड़ा को जाना घड़ा हो गया, कलम को जाना कलम हो गया, और इसमें उसको विस्मय हो जाता है। हम अपने को वस्तुओं के स्वामी के रूप में समझने लगते हैं। वस्तुओं के स्वामी के रूप में समझना, देह के स्वामी के रूप में समझना, और इस प्रयास में फिर देह को समझने लगते हैं, वस्तुओं को समझने लगते हैं, संबंधों को समझने लगते हैं, स्थितियों को समझने लगते हैं। जो स्थितिवान है किसी पर्टिकुलर, क्या ये जीवन में संभव है कि अगर हमने आज एक किताब, उस कॉपी को हमने कॉपी समझी, क्या ये मेरी उपलब्धि है कि मैं इस कॉपी को कॉपी समझ रहा हूँ? ना, इसका स्वरूप तो किसी ने मुझे बताया होगा ना, ये मेरा तो है नहीं, मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान तो नहीं है ना, मेरा ज्ञान ये तो भ्रम है। हाँ, हमारे ऊपर इम्पोज्ड है। मुझे ये बताया गया है कभी भी कि ऐसा लुक होता है, ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसको हम किताब या कॉपी कहते हैं।
इस बात की क्या गारंटी है कि वो मुझे सही सिखाया था और जो आज मैं कर रहा हूँ वो गलत दिशा में जा रहा पता है? नहीं, ये सवाल तो दुनिया में बहुत सारे चिंतकों के सामने खड़े हुए, पूरब में भी और पश्चिम में। जी, हम जब बात कर रहे हैं आपस में तो कोई सपना नहीं देख रहे हैं, ये क्या बात है? सपने में भी तो सारी घटना होती है। डेकार्ड की जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, डेकार्ड जो है का सारा चिंतन इसी के साथ शुरू होता है। लेकिन डेकार्ड अंत में आकर के स्थितियों में फंस जाता है और स्थिति में फंस जाता है कि सब चीज़ पर है, लेकिन मैं सोच तो पा रहा हूँ, मैं सपना देख तो रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ, इससे मैं कहीं कैसे इनकार कर दूंगा, मैं सोच रहा हूँ मैं इस कैसे इनकार कर दूंगा। लेकिन इसमें भी वो एक कदम चल मारता है, वो देखने वाले यानी वस्तुओं के माध्यम से तो जानने लगता है। जो देख रहा है वो है, जो है वो देख रहा है कि बजाय वो करने लगता है जो देख रहा है वो है, जो सोच रहा है वो है। यानी हम हमेशा दूसरों के माध्यम से, अन्यों के माध्यम से, चाहे वस्तुएं हो चाहे व्यक्ति, अपने को जानने की कोशिश कर रहे हैं। परिणाम होगा कि अन्य जिस रूप में हमको देख रहे होते हैं उस रूप में ही हम देख रहे हैं। हमको ये भ्रम है कि ये टेबल जिस रूप में है उसी रूप में हमको दिख नहीं रहा। क्योंकि लोगों ने बताया था कि इसके 4 पाए हैं और हमको किसी और से मैं देखता हूं तो मुझे चारों पाए दिखते नहीं, फिर भी मैं आश्वस्त हूं कि ये 4 पाए वहां पर निकालना है। यही है ना हमारा ज्ञान। हमारा ज्ञान अन्यों के द्वारा बताए गई सूचनाओं के विश्वास पर है। जिस क्षण अन्यों की बताई गई सूचनाओं के विश्वास में हम फंसते हैं और एक को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरे को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जब हम एक को स्वीकार करके दूसरे को अस्वीकार करते हैं तो हम अपने को विखंडित कर रहे होते हैं। समाज की परिभाषा यही है ना, हम उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, ये सही है, पीछे ज़्यादा होता है, ये तो गलत है। उसके बारे में कौन है वो डिसीजन मेकर लेगा? क्या उसका संशय क्या है उसको गलत करने में? मैं कहता हूँ आप कर सकते हैं, आपके पीछे से 5 लोग ये नहीं कर सकता, ये समाज की विकृति है। मुझे पता है आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पीछे से आवाज आ रही है, नहीं ये नहीं कर सकता। वो टेबल ठोक करके चैलेंज करेंगे, वो नहीं कर सकता। मुझे पता है ना, आपके अंदर की क्वालिटी मुझे पता है, वो आपको क्यों नहीं पढ़ पाए, उनकी दृष्टि में वो चीज़ क्यों नहीं था, वो आपको समझ पाए कि आप उनके लिए कोई बोझ होंगे, कोई वो आपके पीछे ये है। मैं कैसे ये कहूँ कि ये सही है, ये सही है, वो बोलेंगे इतना लंबा पंच करने का काम है, नहीं गलत है, नहीं हो सकता। वो मान के कहेंगे, उनके पीछे से आवाज़ ही आती है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हम आपको अकेले कहेंगे, मैं कहने वाला अकेले, पीछे समाज कर रहा है। क्या लोगों को क्या मानो यही है, लोगों को गलत इम्पैक्ट में पीछे रखेंगे, क्या यही मानव का धर्म है? अगर वो भी कह देगा कि ये कर सकता है तो क्या चला जाएगा? या तो उसको जेलसी है, उसको कहीं वो ये कैसे कर लेगा, या तो उसके घर का कोई वो बहुत बड़ा एक बिल्डिंग गिर जाएगा, वो कैसे कर लेगा? क्या मानव का जीवन ये इतना उसको जलन है? वो कैसे मान के चला है कि वो नहीं, वो कैसे, उसके अंदर क्या फीलिंग्स है, क्या उसने पैदा किया है, उसको किया, उसके शरीर के जीवन की संरचना उसने की, वो कैसे कर सकता है कि ये नहीं कर सकता? इसके अंदर ये ग्रंथि है, वो इसका मतलब वो दबा के रखा है, अंदर से आवाज आती है, नहीं ये होता है। लेकिन हम कहेंगे, आपके अंदर ये लगेगा कि राजीव जी तो अकेले आप क्या रहे हैं, लेकिन उसको कहते हैं निशब्द। आप मुंह में आपके वाक्य है, आ करके खड़े हैं, लेकिन आगे का वाक्य नहीं मिल पाता है, आप डर से पीछे चले जाते हैं। कभी कभी जीवन में उसका मंथन देखिए, आपको अकेले ऐसा समझ में आता है, उस चीज़ को फील करते हैं, ये काम मैंने क्यों नहीं किया? क्या इंसान की परिभाषा यही है? संतुष्टि के लिए, जैसा आपने बताया, इंसान का जीवन ही एक संतुष्टि है, एक सुख है, उसी की अभिलाषा के लिए इंसान का जीवन है। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी बात, हर आदमी का अपना पर्सनल निहित स्वार्थ है। वो सुखी न हो, क्या दूसरी की सुख को हरना ही मानव का जीवन है? नमक स्वादानुसार, सारी रेसिपी बता दी, नमक स्वाद का पता ही नहीं है कि नमक होना कितना चाहिए। क्या यही इंसान है? भगवान के बनाए हुए, भगवान आपके जैसे उस दिन कहा था, भगवान अपने बस में होता तो जो राम और रहीम को नहीं भेजता वो। इसका मतलब इंसान से भगवान भी हारा हुआ है, उसी ने बनाया है। हमारे धर्म संस्कार पे ही बताया गया है ना कि हमको भगवान की कल्पना है, हमको ये नहीं बताया गया है
इंसान ऐसा बह गया है कि क्या वो उसके लिए भी कृष्ण को भेजना पड़ रहा है, उसके लिए राम को भेजना पड़ रहा है, उसके लिए भी रहीम को। वो तो एक इंडिविजुअल स्टेप बॉडी है ना, वो रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्या उसको हमको प्रैक्टिकल करने के लिए दूसरे को भेजना पड़ रहा है, या उसकी बनाए हुए जियोमेट्रिकल में हमसे कहीं मिस्टेक हो गई है? उसने तो हमको एक संसाधन दिया है कि कंप्यूटर है, उस पर बैठ के तुम लिख सकते हो, ये टेबल है, उस पर कागज पर बैठ के तुम लिख सकते हो। हमको ये बताया क्या है कि पंखे का हवा हमको लग रहा है। ये मुझे कहीं से सीखा है मैंने। मैं बचपन में था तो पिताजी ऊपर लगा के रखे थे, जब पंखा चलता था तो चालू कर देते थे, तो मुझे उस बात की अनुभूति आज है। लेकिन जो अफ्रीका के जंगल में रहते हैं, जो राजस्थान के बालू में रहते हैं, उनके लिए तो इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं। उनके लिए सब ये भौतिकता नहीं है कि पंखे से हवा ही लगता है। उनका किसी भी स्थिति में लग दीजिए वो करते रहेंगे। वो भी तो एक इंसान है। जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें सोचने का बस इतना ही है कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत विशिष्ट रचना है, यूनिक पर्टिकुलर है। और ये यूनिक पर्टिकुलर क्यों है? देह के स्तर पर है? नहीं। सबके हाथ पैर, आँख, कान, नाक, मुंह, हाँ, अंदर के आर्गन सब तो समान है। ये यूनिकनेस में क्या है? चेतना के स्तर पर है। अगर चेतना के स्तर पर यूनिकनेस मान ले तो फिर चेतना का रूप रंग बनाना पड़ेगा। चेतना के स्तर पर भी सभी एक ही हैं, सबकी में एक ही आत्मा है। तो ये दोनों ही स्तर पर तो अद्वैत है, लेकिन इसके बाद इन दोनों की युति, देह और आत्मा की जो युति मनुष्य है, ये विशिष्ट है। अगर ये विशिष्ट न होता तो सबको या तो दुख देने वाली चीजें दुख ही करते या सुख देने वाली चीजें सुखी करती। ऐसा तो नहीं होता। सबके स्वभाव एक से होते, फिर कम से कम और किसी को कठिनाई से निजात मिलती, चाहे नहीं मिलती। जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, वो किसी अच्छे व्यंजन की रेसिपी बनाने वाले शेफ को तो निजात मिल जाती, उसको नमक स्वादानुसार देता। वो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, आधा ग्राम नमक भी रेसिपी में दे देता। लेकिन एक का स्वाद दूसरे से डिफर कर रहा है, यही उसकी डिस्टिंक्टनेस है। स्वाद यानी अभिरुचि, द फ्लेम ऑफ टेस्ट। जब अभिरुचि डिफर करती है तो अभिरुचि का निर्माण कैसे होता है? एक ही प्रकार की सोसाइटी में रहने वाले लोगों में भी अभिरुचि का भेद होता है। एक सी सामाजिक स्थिति में, एक सी आर्थिक स्थिति में, एक सी राजनीतिक स्थिति में लोग होते हैं, उसके बाद भी उनमें अभिरुचि का भिन्न होता है। अर्थात कहीं ना कहीं इस देह और चेतना की जो युति है, ये युति कुछ विशिष्ट का निर्माण करती है। यानी जीव के स्तर पर इसको रामानुज ने बहुत अच्छा समझा था। न अद्वैतवाद की बात की और न तो बहुत्ववाद को स्वीकार किया, न द्वैत को स्वीकार किया। उन्होंने कहा अद्वैत तो है लेकिन विशिष्ट है। ये विशिष्टता क्या है? जीव की विशिष्टता है। एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है। चेतना और देह की युति अनिवार्य है, लेकिन उस अनिवार्यता के होते हुए भी एक जीव दूसरे जीव से विशिष्ट होता है। तो अब कहा जाए कि एक जीव दूसरे जीव से विशिष्ट होता है, तो फिर तो कोई कॉमन प्रिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता है। तो फिर तो संतुष्टि पर, अभिरुचि की पूर्ति पर, कामनाओं की पूर्णता के संबंध में इस प्रकार की कोई चर्चा ही संभव नहीं है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती है। हम जो बात कहेंगे वह बात आपके लिए भिन्न होगी। ये भी हिस्सा फिर उसी रेसिपी से समझना आसान है कि अगर हमको पास्ता बनाना है तो उस पास्ता में सारी चीजें तो समान है, लेकिन सिर्फ डिफर करता है नमक। नमक के लिए स्वाद की खोज करनी है, अन्य के लिए स्वाद की खोज नहीं करनी है। यू वांट टू कुक पास्ता,
द रेसिपी इज द वेरी सेम, उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन नमक की मात्रा एक किचन से दूसरे किचन में वही करेंगे। नमक ही यानी स्वाद है, यह अभिरुचि ही विशिष्टता है। तो क्लेम ऑफ टेस्ट के अतिरिक्त विशिष्टता कुछ भी नहीं है। 1000 लोगों को किसी इत्र विशेष की गंध अच्छी लगेगी, उनमें से 1001वां ऐसा हो सकता है जिसको वो खराब लगे। तो 1वां जो खराब लग रहा है वो ऐसा नहीं है कि इससे कोई अलग रचना है, वो भी उसी प्रकार का मनुष्य है और सब में उतना ही मात्रा में, उसी डेंसिटी में अच्छा लगता है क्या? ऐसा भी नहीं है। जिस प्रकार से अच्छा बुरा लगना इस प्रकार की 2 कैटेगरीज में हम बांट रहे हैं, उसी प्रकार से अच्छा लगने की डेंसिटी का भी विचार करना होगा। और जो एक सामान्य सैफ समझ सकता है कि नमक आवश्यक तो है, बिना नमक के ये व्यंजन बनेगा नहीं, लेकिन डेंसिटी ऑफ द सॉल्ट ये कितनी होगी, ये व्यक्ति से व्यक्ति के बीच अंतर होने वाला है। तो जिसके लिए जितना नमक चाहिए वो उतना ही नमक प्रयुक्त करे, इस हिस्से को छोड़ देता है। पूरी दुनिया का जो नियम कानून हमने बनाया उसमें इस स्वाद की डेंसिटी का कोई विचार यही एकमात्र कठिनाई है। तो जिससे जीवन में स्वाद आना है, यानी अभिरुचि उत्पन्न होनी है, अभिरुचि की पूर्ति होनी है, वह हिस्सा विचार का नहीं है। यह विचार फिर स्वयं को करना पड़ेगा कि हम मनुष्य हैं, इस नाते हमारे लिए कुछ काम निश्चित है, वो हमको करना ही तो पड़ेगा। लेकिन अब करने में 2 चीज़ों का विचार करना है। एक तो अन्यों को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। तो अन्यों को इच्छा लगने के लिए स्टैंडर्ड मेजर है, वो धर्म के मेजर हैं, वो कानून के मेजर हैं, समाज के मेजर हैं। हमारे लिए धर्म का स्टैंडर्ड मेजर भी नहीं काम करेगा और हमारे लिए समाज का भी स्टैंडर्ड मेजर नहीं काम करेगा। तो फिर हमारे लिए क्या काम करेगा? हमारे लिए अपना मेजर काम करेगा कि हमको किस सीमा तक इस कार्य को करना है। जिस सीमा तक हमको इस कार्य को करना है, हम उस सीमा तक आह्लाद के साथ करते हैं। उसके बाद की परिस्थितियों में हमारा आह्लाद समाप्त हो जाता है और हम कार्य से में अगर लगाए जाएं तो बाध्यता मूलक ढंग से काम करते हैं और वही काम फिर हमको दुख देने लगता है। रोज का होता है। उदाहरण के तौर पर मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे घंटा 1.5 घंटा पढ़ाना अच्छा लगता है, उसके बाद का जो वर्कलोड है वो मुझे दुखी करता है। काशी में एक आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी हैं, न्याय पढ़ाते हैं, कठिन विषय पढ़ाते हैं, लेकिन सुबह उनको उनका विद्यार्थी जगाता है और रात को सुला करके विद्यार्थी जाते हैं, यानी दिन भर में वो 12-14 घंटे पढ़ाते हैं। उनकी अभिरुचि और हमारी अभिरुचि, पढ़ाना अच्छा लगना तो समान है, लेकिन किस सीमा तक पढ़ाना अच्छा लगना है ये डिफर करता है। इसको तय करने का कोई भी पैमाना नहीं बन सकता है। इस नाते अच्छी चीजें भी तब तक ही मूल्यवान हैं जब तक उनको करने या उनको प्राप्त करने की अभिरुचि मन में है। ये अभिरुचि हमारी चेतना का अत्यंत विशिष्ट हिस्सा है। अगर लोकोत्तर कोई जगत है, कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, कोई स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है, तो उस स्पिरिचुअलिटी में भी एक सा रास्ता नहीं है। बहुत सारे स्पिरिचुअलिज्म के भी बहुत सारे डायमेंशन हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वही चुनेगा। भारतीय परंपरा में बात करें तो स्पिरिचुअल दृष्टि से जगत को ही समझने के इतने तरीके हैं। तुम अद्वैत को मानते हो तो स्पिरिचुअल का स्थिति तो होलसेल कस्टमर के व्यापारी के अनुसार हो गया है। मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं, वही सबसे बड़ा खतरा है। मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं, वही सबसे घर में जाइए
तो माता जी वो स्वामी की भाई दूसरा चैनल लगा के बैठे, सभी स्पिरिचुअल में है। ज्ञान किसका है, किसको समझा जाए? उस समाज में सारे लोग ही, अगर सारा समाज ही एक को माने जो है, मुझे तो आजादी का स्पिरिचुअल बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हम अपने घर की परंपरा में देखते हैं तो एक चैनल में आसाराम बापू आते हैं, दूसरे में फलाना बापू आते हैं, तीसरे में क्यों? क्या उनकी बातों में, उनकी भावुकतियों में इतनी ज़्यादा होलसेल की वो प्रवृत्ति कि हमारे घर में सबको समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा और विचार करें तो समझ में आएगा। स्पिरिचुअलिटी आंतरिक है। स्पिरिचुअलिटी में भी वही रेसिपी वाला कॉन्सेप्ट है कि ऐसा 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 करो। ध्यान करना किसी को भी दुख करने लगेगा, सुख कर लगेगा, कुछ देर तो जीवन की आपाधापी से उसको समय मिलेगा और निश्चल में बेकार बैठेगा। अब उस ध्यान में, वह ध्यान धारणा में किसी का 15 मिनट में परिवर्तित होने वाला है और किसी का 15 दिन में परिवर्तित होने वाला है। इस बात की क्या करें कि जो वहाँ बैठा वो मुक्त माया से मुक्त हो गया, सवाल तो इतनी सेटिस्फेक्शन का ही है। मुक्त माया मोह से तो कोई नहीं। वो तो ये समझ ली कि घर में उसके पानी नहीं आ रहा था तो कोई काम धाम नहीं था तो चले गया, समझ लीजिए कोई नहीं हो सकता है। ये स्पिरिचुअलिटी का जो है कारोबार चल रहा है। जीवन को जीने का मुख्य लक्ष्य तो प्राप्त नहीं हुआ ना। वही बात है, स्पिरिचुअलिटी का जो कारोबार चल रहा है यह सिनेमा के कारोबार से अलग कुछ भी नहीं है। कुछ देर का मनोरंजन मात्र है। मनोरंजन नहीं है। सिनेमा नहीं देखा, किसी का प्रवचन सुन लिया, तो सिनेमा में भी और प्रवचन में भी लोक से अतिरिक्त कोई बात होती है क्या? या लोग ऐसी किसी चीज की चर्चा होने लगे जो इस लोक में अनुभव में नहीं है, तो कोई टिकेगा क्या? फिर अर्थात ये जो बाहर का संसार है तो वहां भी नहीं छूटता है। जब बाहर का संसार नहीं छूटता है तो अच्छे वाले घर में ही थे ना। और थोक भाव से प्रोडक्शन करने वाले लोग जंक फूड